मुझे भोजन करने की अनुमति दीजिए ना, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी। माँ के पल्लू से चिपका ये बालक देवता बनने योग्य तो कदापि नहीं। भोले के नंदन भी भोले भाले, राग द्वेष व्यर्थ ना मन में पाले। माता के आंचल को पाके प्रसन्न, भोजन में क्रीड़ा में रहते मगन। क्या है देवत्व वो अनभिज्ञ है, माता के नेह पे कृतज्ञ है। इंद्र से यद्यपि माता को पितर, किंतु माँ पुत्र को देख के पुलकित। आनंद, अति आनंद माँ। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। और हाँ, एक कोई थे यहाँ, ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। उचित। यदि यही निर्णय है आप सभी का, तो यही उचित। देवराज, उचित और अनुचित, योग्यता और अयोग्यता की बातें करते, ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतने विशाल संकटों का सामना किया। और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को जागृत करने का संकट छाया, तो उस समय आप सभी सर्वथा योग देवगण में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। उचित तो ये होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो तो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्यताओं से परिपूर्ण देवराज इंद्र। किंतु माता वो किंतु परंतु नहीं देवराज। उचित तो ये होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते। पूर्व में उसके संहार का कारण बने थे आप, और अब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? किंतु अब तो मेरे लिए आपसे कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है। मैं हूं उसकी मां, जन्म दिया है मैंने उसे, सर्वथा समर्थ हूं मैं, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगी। योग्यता और संस्कार जन्म से नहीं आते, कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है। उचित कह रही हूं ना मैं देवराज इंद्र? देवता है ना आप, और आप सभी भी, बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर। संस्कार और योग्यता, उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना? तो ये भी बताइए मुझे कि बिना अवसर प्रदान किए एक छोटे से बालक का तिरस्कार कहाँ का संस्कार है इंद्रदेव? पार्वती के मन में उमड़ी ममता। और रही बात योग्यता की, तो वो सभी में होती है, बस उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवश्यकता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजेंद्र, जब आपको आवश्यकता थी तो आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को सहस्त्र स्वीकार किया, अद्भुत बालक आदेश पुत्र कार्तिकेय की स्वीकार ही नहीं किया, उसे देवताओं के सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया।
तब आप संकट में थे ना देवराज, उसे स्वर्ग संकट में था। स्वार्थ था आपका। विपत्ति में उचित और अनुचित का भेद भूल गए हैं आप। और आज जब आवश्यकता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का तिरस्कार कर रहे हैं आप। परंतु माता, मेरा वो अर्थ अनर्थ आपका स्वार्थ नहीं निर्धारित करता इंद्रदेव। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। सुनिए सभी, मैं महादेव की अर्धांगिनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि मैं अपनी ममता से, अपने संस्कारों से अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। और ये योग्यता वो प्राप्त करेगा अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। मेरा पुत्र गजानन प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। सभी एकत्रित हैं यहाँ। उत्सव है तो फिर माता का व्याकुल स्वर मेरे कानों को क्यों भेद गया? महादेव प्रणाम। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रणाम माता। गजमुख गजानन, महादेव और माता पार्वती के पुत्र होता हूँ और ये तुम्हारा सौभाग्य है। उसी में संतुष्ट रहो। देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं होता हूँ।